भारत के एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस में एक बड़ा अपडेट आया है। चलिए इसे समझते हैं। अक्सर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी रुकावट कहाँ आती है? पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियों में, खासकर बेसलाइन एनवायरमेंटल डेटा इकट्ठा करने में। इसमें बहुत वक्त और पैसा लगता है। ये डेटा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA का आधार होता है। अब तक ये डेटा जुटाना एक मैनुअल, महंगा और काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा है। लेकिन अब एक नई सरकारी पहल इस पूरे प्रोसेस को बदलने वाली है। सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत एक नए सिस्टम की घोषणा की है। ये सिस्टम मौजूदा परिवेश पोर्टल को और बेहतर बनाएगा, जो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म है। इसका नाम है बेसलाइन एनवायरनमेंट डेटा इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये काम कैसे करता है? तो देखिए, पुराने मैनुअल और नए डिजिटल तरीके में कितना बड़ा फर्क आ गया है। इसके फायदे भी साफ हैं। इससे विश्वसनीय डेटा मिलेगा और समय और लागत दोनों की बचत होगी। ये सिस्टम सरकारी स्रोतों से लोकेशन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल डेटा एक ही जगह पर मुहैया कराएगा। सरकारी मेमो में भी साफ कहा गया है, मकसद है समय, लागत और प्राइमरी डेटा कलेक्शन पर निर्भरता कम करना। और इसे इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान है। बस परिवेश पोर्टल पर जाकर डेटा एक्सेस करना है। हाँ, कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि इस नए सिस्टम का इस्तेमाल पूरी तरह से ऑप्शनल है। और अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो कुछ जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं, जिसमें सबसे अहम है कि सिस्टम से लिए गए डेटा की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट की ही होगी। दरअसल ये डिजिटल बदलाव भारत में गवर्नेंस को लेकर एक बड़ी सोच का हिस्सा है। ये मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत को असल में लागू करता है। मकसद साफ है, पारदर्शिता और काम करने में आसानी को बढ़ावा देना। पर एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या डेटा तक आसान पहुंच से हमारा पर्यावरण भी बेहतर तरीके से सुरक्षित होगा?